अम्मी आप कहाँ भाई को आरिस भाई के साथ मिला रही हैं? भाई बहुत समझदार है। हाँ, बहुत समझदार है तुम्हारा भाई, लेकिन शातिर लड़कियां भी तो है ना, सीधे साधे लड़कों को फंसा लेती हूँ। तुम्हारे अंदर बहुत सी क्वालिटीज हैं सिपा। तुम्हें तो तमाम शर्तों के साथ अपनाया जा सकता है। लेकिन अगर ईसा ऐसा ही था, कुछ में इतनी क्वालिटीज थी, तो तुमने मुझसे इजहार क्यों नहीं किया? हम यूनिवर्सिटी में भी इतना अरसा साथ रहे, और अब ऑफिस में। तुमने कभी मौका ही कहाँ दिया? और जब वक्त आया और मैंने सोचा कि मैं तुमसे कहूं, तुमने अपने वालिदैन का फैसला सुना दिया मुझे। ईसा मैं क्या करती हूँ? मैंने कभी भी खुद को तुम्हारे काबिल नहीं समझा। हमेशा तुम्हारी तस्वीर को अपने दिल में छुपा के रखा, कभी किसी से इजहार नहीं किया। मेरे हालात ही ऐसे थे, जिनमें मेरी अपनी ख्वाहिश की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसमें ना कसूर तुम्हारा है और ना ही मेरा। शायद किस्मत में ही दूरियां लिख दी गई थी। आपी, आपी, 6 बज गए हैं आपी। चलना नहीं है क्या? वैसे भी रास्ते में घंटा लग जाएगा। हाँ चलो। अच्छा मुझे बताओ, तुमने गाड़ी चेक कर ली थी? उसकी बैटरी वगैरह सब ठीक है? ऐसा ना हो कि रास्ते में बंद हो जाए। फिक्र मत करें आपी, कल ही तो सर्विस करवाई है मैंने। रॉकेट की तरह उड़ते हुए जाएगी गाड़ी। चलो। अम्मी आप शायद गलती से मेरे रूम में आ गई हैं। भैया का कमरा नहीं है? मेरे कमरे में झांकने की तो तौफीक है नहीं तुम्हें, सोचा मैं ही तुम्हारे कमरे में झांक कर देख लूं। कोई काम था? जो काम तुम्हें खुद करने चाहिए वो तो तुम करते हो नहीं, मैं क्या काम बताऊंगी? गोलमोल बातें क्यों कर रही हैं? जो कहने आई हैं वो कहें सीधी तरह। सुना है आजकल ऑफिस में तुम्हारा दिल नहीं लग रहा, ऑफिस छोड़कर कहीं चले जाते हो। लगा दी शिकायत भैया ने। टिपिकल भैया। आरिज़, उसने शिकायत लगानी होती ना तो तुम्हें बैठकर समझाता नहीं, तुम्हारी गलतियों पे पर्दा रखता है। उसके बारे में तुम्हारे ये ख्यालात हैं? मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो बस कह रहा था कि तुम जो भी कहना चाह रहे हो आरिज़, लेकिन मेरी बात को गौर से सुनो। आरिज़, ये बिजनेस, ये बैंक बैलेंस, ये जायदादें, इन सब में हिस्सा है तुम लोगों का सिर्फ उस सूरत जब तुम लोग ईसा के शाना बशाना काम करोगे, वरना एक टक्का नहीं मिलने वाला। हमारे बाप की प्रॉपर्टी, हमारे बाप का बिजनेस, और हमें नहीं मिलेगा 1 टका। मैं भी देखता हूं कैसे नहीं मिलेगा। तुम्हें नहीं समझा सकती, बताऊंगी किसी दिन, लेकिन प्लीज बिजनेस पर ध्यान दो, काम को सीखो, मेहनत करो, बिजनेस की बारीकियों को समझो। समझ लूंगा मैमी, अभी देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? एमी से मिलने के लिए। एमी कौन है? ईमान अली, प्यार से एमी कहता हूँ मैं। सुधर जाओ आरिज़, हर रोज एक नई लड़की का नाम सुनती हूं मैं, निकलो इन चक्रों से। अब नहीं सुनेंगे। एमी मेरी जिंदगी में आने वाली आखिरी लड़की और आपकी होने वाली बहू है।
अस्सलाम वालेकुम। Nice to meet you. Nice to meet you. ईसा ये सरमद, सरमद ये ईसा। और ये अरीशा मेरी छोटी बहन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और इंतजार था आपसे मिलने का। मुझे भी जितना सुना था आपके बारे में उससे ज्यादा अच्छा पाया आपको। ईसा आपको गुड़िया कहते हैं, वाकई एक डॉल की तरह है। भाई तो अभी भी मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करता है, जबकि मैं डॉक्टर बन चुकी हूँ। सबाहर ये हमारे लेकिन मैंने तो कुछ भी पास नहीं किया। आज तो किया है ना, मेरे ऑफिस का इम्तिहान, सब कुछ बहुत जल्दी समझ गई, तो एप्रिसिएशन तो बनती है। थैंक यू। सरमद ये तुम्हारे लिए, तुमने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच ईसा भाई। और ये मेरी तरफ से। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? भाई ने गिफ्ट दिया तो थैंक यू, और मैं जब दे रही हूँ आपको गिफ्ट तो फिर आप तकल्लुफ कह रहे हैं। मेरा वो मतलब नहीं था। चले आए ना आप लोग, प्लीज बैठे ना, हैव अ सीट, बैठिए। मुझे तो लग रहा था कि आप लोग लेट हो जाएंगे अगर बिल्कुल टाइम पे आए। ट्रैफिक नहीं थी वैसे बाहर। थैंक यू। थैंक यू। हाँ श्योर। भाई आज के चीफ गेस्ट तो तुम हो सरमद, ऑर्डर करो। नहीं, जरूरी तो नहीं है ईसा के जो सरमद की पसंद हो वही हम सबकी पसंद हो। हाँ तो कोई बात नहीं, हम सब अपनी अपनी पसंद की एक एक डिश ऑर्डर कर देते हैं और बाकी सरमद कर लेगा। कुछ भी ऑर्डर कर लो यार, हम सब खा लेते हैं। आज तो उसे ये भी याद नहीं कि माँ को दवाई देनी। खुद ही कहता है कि अपने अलावा किसी पर भरोसा नहीं करता और ना ही ये अजर किसी को देना चाहता। आज तो उस लड़की से सिर्फ मिलने गया है, तो ये हाल है। अगर खुदा न खास्ता वो लड़की हमेशा के लिए इस घर में आ गई तो मेरा क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कल ही कुलसूम खाला से बात करके फौरन इसका रिश्ता तय करूंगी। ओके, गुड नाइट। राइट। शगुफ्ता, शगुफ्ता। जी कब वो अम्मी ने मेडिसिन ले ली थी? जी बेटा, मेडिसिन खा ली थी। शुक्र है, मैं लेट हो गया था आज, फिक्र हो रही थी मुझे। शुक्रिया। निगो चाय पिला। अरे हैं? ये तुम सुबह सुबह कहाँ चले गए थे?
कादर ने घर बताया था यार, वो देखने गया था। मना किया था ना सिराज, इसकी कोई जरूरत नहीं है दर बदर घूमने की। तो मालिक मकान जब घर से धक्के देके निकालेगा तब निकलेगी तू। उसके धक्के देने से पहले ही हम आपा के घर चले जाएंगे। जागते में ख्वाब मत देखा कर कासू, तू अच्छी तरह से जानती है कि आपा अपने घर में नहीं रहने देगी हमें। मैंने कह दिया ना कि मैं तुम लोगों को वहां लेकर जाऊंगी तो जाऊंगी। और अगर नहीं रखा आपा ने तो तू क्या फुटपाथ पे रहेगी जवान लड़की को लेके? ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपा के पैसे, उसका हिसाब कौन देगा? उसका हिसाब भी मैं ही दूंगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुमने खुद को और अपनी बीवी बच्चों को इस काबिल ही नहीं रखा कि मेरे बच्चों के सामने आ सको। पिछली बार जब आए थे तो बच्चों ने तुम्हारे हुलिये देख के 10 सवाल किए थे, इसलिए अब कभी मेरे घर का रुख ना करना। नहीं, आपा नहीं रुकने देगी घर पे। क्या करूं, इसको कौन समझाए? ईसा की बहन बहुत प्यारी है, ईसा उससे बहुत प्यार करता है। जब उनके बाबा का इंतकाल हो गया था तो ईसा ने ये फैमिली को संभाला और अपने बिजनेस को भी। माशाल्लाह, बहुत नेक बच्चा। सबाहत बेटा, कल वकार की बहन आई थी तुम्हारे कपड़ों का नाप लेने के लिए। नाप लेने? ये बेटा तुम्हारा निकाह का जोड़ा बनवाना है। मुझे कुछ समझ नहीं आया, तुम ऐसा करना कोई जोड़ा निकाल कर रख जाना। अम्मी आप खुद ही कुछ देख लीजिएगा। अभी ईसा भाई ने काफी अच्छी शॉपिंग की है। सारी शर्ट्स मेरी फेवरेट कलर्स की हैं और साइज एकदम परफेक्ट। ईसा ने मुझसे तुम्हारा फेवरेट कलर पूछा था, मैंने बताया था। और अरीशा ने भी ब्रांडेड वॉच दी है, काफी महंगी लग रही है। अभी मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। वो लोग खुद भी बहुत महंगी चीजें यूज करते हैं, तो दूसरों को भी ऐसे ही गिफ्ट देते होंगे ना। बेटा तुम लोग भी कोई मौका देकर अच्छे गिफ्ट दे देना उनको। मैं तो अब जा रहा हूँ, पर कौन सा मौका मिलेगा? अरीशा का रिजल्ट आने वाला है तो तब उसको कुछ अच्छा सा गिफ्ट दे देंगे। ये अच्छा आइडिया रहेगा, गुड आइडिया। अभी क्या प्लान है तुम्हारा आज का? अभी बस यूनिवर्सिटी जाना है और कुछ डॉक्यूमेंट्स निकलवाने। बेटा कुछ वक्त निकाल के मेरी भी मदद करो शादी की तैयारियों में। अब तो 1 हफ्ता ही रह गया। जरूर बाबा, आप परेशान ना हो। मैं चलती हूँ। अल्लाह निगहबान बेटा। खुदा के साथ। हाफिज। हाय हाय ओए हाय हाँ। ओ शौकी, ध्यान से मार, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। क्यों? तू कहीं का शहजादा नवाब ज्यादा है? शाही पोशाक पहना हुआ है तूने जो मैं आराम से मारूं। चल निकल यहाँ से। अम्मा देख रही है, बकवास कर रही है। शकील मेरा दिमाग मत खराब कर, तू बाहर जाके अपना काम कर, इसको झाड़ू लगाने दे। काम करना कांच का दुश्मन अनाज का। अब क्या हुआ? अम्मी वो शायद बता रहे कि पुलिस मुझे ढूंढ रही है। पुलिस के पास मेरी गिरफ्तारी का वारंट आ गया, वो किसी भी वक्त घर आ सकती है। तेरा सत्यानाश हो शकील, बेड़ा गर्क हो। कमबख्त इतनी बड़ी मुसीबत हमारे सर डाल दी तूने। मैं अभी हैदराबाद चला जाता हूँ, पीछे से तू संभाल लेगी ना? अभी तो तुम मनूस अंदर जा, दफा हो, अंदर जा। अभी हैदराबाद जाता हूँ। अब ये होगा कि हमारे घर पे पुलिस छापा मारेगी। मैं तुझे समझाती थी कि इसको इतनी छूट ना दे, लेकिन तू मेरी सुनती नहीं थी। अब देख ले। देख देख, कोई दरवाजा खटखटाए ना तो खोलना मत। नहीं नहीं नहीं, रानी खोल जी।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज सूरज कहाँ से निकला? सूरज तो वाकई कहीं और से निकला है। आप आ गई हैं लेकिन भाई अभी तक नहीं आए। तो वाकई ईसा क्यों नहीं आया अब तक? आपने याद किया और मैं आ गया। आज इतनी देर से खिलाफ मामूल खैरियत? आई एम रियली सॉरी, नमाज के बाद ना मेरी आंख लग गई थी। आप प्लीज बैठे ना, नाश्ता शुरू करें। शगुफ्ता, अम्मी के लिए जूस लेकर आओ। जूस है ये। अच्छे लग रहे हो दोनों से। ऐसा लग रहा है सुधर गए हो। कोशिश कर रहे हैं भाई। रात को काफी देर से है। हाँ हाँ अम्मी, वो सबाहत और हरीशा की दोस्ती हो गई थी। फिर जो बातों का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर आप पूछ। सबात ये वही है ना जो ऑफिस में काम करती है हमारे ऑफिस गए। हाँ एक्चुअली उसके भाई ने इंजीनियरिंग में पूरे सूबे में टॉप किया है, तो मैं उन दोनों को डिनर पर इनवाइट कर लिया था। वेरी नाइस। खुद तो दोस्ती कर ली थी, बहन को भी करवा दी। भाई हरीशा, अभी मैं पास हो गई हूँ, मेरी 95% चाहिए। ओह वाह, अम्मी सुना आपने, हमारी हरीशा डॉक्टर बन गई है। डरा दिया। तो क्या हो गया, डॉक्टर ही बनी है, कौन सा कोई इंजीनियर बन गई जो इतना खुश हो रहे हैं आप लोग? आई मीन कंग्रेचुलेशंस, तुमने तो फिर कर लिया, इससे तो वो भी नहीं हो रहा। मुझे कोई शौक भी नहीं है। मुबारक हो डॉक्टर साहिबा। चलो आ जाओ मेरी जान, बहुत बहुत मुबारक। चलो बैठो, आ जाओ आ जाओ। तो कल हमारे घर में इसी खुशी में पार्टी है। अपने सारे फ्रेंड्स को इनवाइट कर लेना। ओके आ जाओ नाश्ते। आ जाओ आ जाओ। कैसे किसी के फ्रेंड्स इनवाइटेड हैं, हम नहीं बुला सकते तुम? नहीं भाई, आप भी बुला लीजिएगा। तुम फिर शुरू हो गए। मैं ऐसे कह रहा था। बताओ, अब चीटिंग की थी ना तुमने? जेलस मत हो। लगता है कि है। कभी भी इसके हाथ में किताब देखी नहीं है मैंने। ओहो, चुप करके खाना खाओ भाई, खुशी का दिन है, बहुत है। कोई इज्जत नहीं है डॉक्टर की। ये लो। कासू, कासू, कासू। हाँ हाँ, क्या क्या हुआ सिराज? चेहरे पे हवाइयाँ क्यों उड़ रही? तुझे बताऊंगा ना, तेरे चेहरे पे भी हवाइयां उड़ने लगेंगी। हुआ क्या है? कासू, मालिक मकान मिला था। अब क्या कह रहा है वो? कह रहा है कि उसे घर का खरीदार मिल गया है और उसने उससे बयाना भी पकड़ लिया है। सिराज, अब क्या होगा? समझ में आ रहा, इतना समझाया है तो उसने मुझे बड़ी मुश्किल से 1-2 दिन का बोला है। कहने लगा कर 1-2 दिन के बाद अगर नजर आए ना तो धक्के दे के निकाल दूंगा और पुलिस को बुला लूंगा। पुलिस? हाँ, पुलिस हमें धक्का दे के बाहर निकालेगी और तेरे बेटे के साथ साथ हमारे हाथों में भी हथकड़ियां डालेगी। क्या करेंगे कासू, समझ में नहीं आ रहा मेरे। ईसा, सब खैरियत है? हाँ, क्योंकि मैं ऑफिस में नहीं हूँ, बाहर आया हूँ। ओह, सबाहत हरीशा का रिजल्ट आ गया है।
और 95% मार्क्स से पास हुई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो आपको। सिर्फ मुबारकबाद से काम नहीं चलेगा। मैंने कल घर पर एक पार्टी रखी है, तो तुम्हें जरूर आना है और सरमत को भी साथ लाना। जरूर जरूर। ठीक है, बस मैं लोकेशन भेज रहा हूँ। बाय। ओके, खुदा हाफिज़, सी यू। कह के गया था कि हैदराबाद जा रहा हूँ। भैया को फोन करके पूछा, उन्होंने कहा वो भी अभी तक वहां पे नहीं पहुंचा। पुलिस ने भी घर में आके ना तलाशी ली थी। सर आज मुझे तो डर लग रहा है कि दोबारा ना आ जाए, ये फिक्र अलग है मुझे। मैं क्या कहूँ कासू, तुझे तो उसके करतूत नजर ना आए। सिराज, अल्लाह न करे शकील को भी पुलिस तो नहीं पकड़ के ले गई। लो, लगता है आ गया तेरा शकील। देख आ गया, इधर चला, आ गया तेरा बेटा। ये ले, आ गया। मेरा बच्चा शकील कहाँ चला गया था बेटा? तू कहाँ गया था? अम्मा हर जगह तो पुलिस थी, कहीं निकला ही नहीं गया, इसलिए शाहिद के घर छुपा हुआ था। जुआ खेलने पर पुलिस इतनी तलाशी नहीं लेती, इतने छापे नहीं मारती। सही सही बता, कोई और वारदात तो नहीं की है तूने? नहीं, वो उस जावेद के साथ मिलके एक बार गन पॉइंट पे डकैती की थी। डकैती? पागल हो गया तू? डकैती करेगा? हाँ, डकैती करेगा? देख रही है? बेटे तुम्हारी अलमारी सेट करते हुए मुझे लगा कि ये कपड़े किसी को दे देते हैं। वैसे भी तुम 1 साल के लिए जा रही हो, या आउटडेटेड हो जाएंगे। जी अम्मी, आप ये कपड़े दे दें, वैसे भी बहुत ज्यादा कपड़े हो गए हैं तो। और अभी बाहर जाने के लिए भाई मुझे अलग से शॉपिंग भी करवाएंगे, तो आप ये दे दें किसी को भी। चलो ठीक। अरीशा, जी अम्मी। ये सबाहत कैसी लड़की है? सबाहत आप ही बहुत अच्छी लड़की है, बहुत ज़हीन, समझदार, पढ़ी लिखी, बहुत ही खूबसूरत है। भाई के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट रहेंगी। और मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई उन्हें पसंद भी करने लगे हैं। क्या? जी अम्मी, सबाहत अभी तो मुझे भी बहुत पसंद है। मुझे जिस तरह की भाभी चाहिए थी वो बिल्कुल वैसी हैं। नहीं बेटा, इस तरह राह चलते हुए लोगों में शादी नहीं की जाती। नहीं अम्मी, आप गलत समझ रही हैं। सबाहत अभी कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, बहुत अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं। और उनके अब्बू की अभी कोई गवर्नमेंट जॉब से रिटायरमेंट हुई है, वो 16 ग्रेड के ऑफिसर भी थे। बेटा मेरा क्या, वो जो भी है, जिस भी खानदान से है, अब मैं अपने ईसा की शादी किसी अनजान फैमिली में थोड़ी करूंगी। ना मैं जिसके खानदान को जानती हूँ और खानदान के किसी फर्द को। ईसा तो हीरा है, हीरा। उसकी शादी तो मैं किसी बहुत ही आला खानदान, जो हसब नसब रखता हो, लोग जिसकी गवाही देते हो, छानबीन कर सोच समझ कर करूंगी। ये वो सब तो ठीक है, लेकिन भाई की पसंद भी तो जरूरी है ना। उसने अपनी शादी का फैसला मेरे हाथ में दे दिया है, तुम फिक्र ना करो। कुलसूम खाला है ना, उनको तो मैंने पहले ही बोल दिया था, आ रही है मुझसे मिलने। उन्होंने कोई बहुत ही अच्छे खानदान की लड़की ढूंढी हुई है। ये क्या 10,000 दिखा रही है?
चालबाजियां समझ रहा हूँ तेरी मैं सारी। तुझसे पैसे खर्च हो गए ना, तभी बार बार कह रही है आपा क्या चलो, आपा क्या चलो। राज, मैं कह रही हूँ कि मैंने सिर्फ 15 से 16 हजार खर्च किए हैं, वो भी तुम्हारे बच्चों के और अपने कपड़ों के लिए, और बच्चों को कुछ खिला दिया बस। अबे क्या भूत है, जिन्नात है जिसने पैसे निकाल लिए? मतलब खुदा की 50,000 रुपए भिजवाए थे आपा ने, और तू ये बता रही है 10,000 रुपए। सच बता कासू, क्या किया तूने पैसों का? मैंने तुम्हें कहा है सिराज के मैंने खर्च नहीं किए तो नहीं किए खर्च। अम्मा, उप्पो ने 50,000 भिजवाए थे। सारा दिन तू ही रहती है ना उस कमरे में, है ना? हाँ है ना? तूने 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 ही निकाले होंगे। कहाँ पैसे? क्यों मार रही है? जब मुझे पता ही नहीं है कि फूफो ने पैसे भिजवाए तो मैंने कैसे निकाले होंगे? फजूल में मारे जा रही है मुझे। सुन कासू, अब तू जमीन खोद या आसमान से उतार, पैसे लाके देगी तो जाऊंगा आपा के यहाँ, वरना नहीं जाऊंगा। सुन लिया? पक्का पक्का इसी ने पैसे लिए। शकील उठ उठ, कम वक्त। अरे क्या हो गया अम्मा? कहाँ है पैसे? कौन से पैसे? वही पैसे जो तूने अलमारी से निकाले मेरे। क्या हो गया अम्मा? मेरी शक्ल देख, आज तक मैंने चोरी की है इस घर में जो अब करूंगा। वाह अम्मा वाह, जब तक पैसे कमाता था कड़क कड़क नोट देता था, वाह शकीले वाह शकीले। अब आज हालात खराब हो गए, तुम मेरे पे चोरी का इल्जाम लगा दिया। यकीन नहीं आ रहा है। पैसे 50,000 कहाँ चले गए? 10,000 बचे। किससे चुराए? फिर किससे चुराए? बंद कर। ये पैसे को किससे चुराए पैसे? ईसा के कितने बहन भाई? अम्मी, ईसा सबसे बड़ा है, उसके बाद 2 भाई आते हैं, फिर एक छोटी बहन है जिसने अभी मेडिकल कंप्लीट किया है। माशाल्लाह। ईसा की अभी शादी नहीं हुई? नहीं अम्मी। अगर वो सबसे बड़ा है तो अब तक तो उसकी शादी हो जानी चाहिए थी। ये उनका जाती मसला है अम्मी, हम क्या कह सकते हैं। अम्मी, जब ईसा के अब्बू की डेथ हो गई थी तो ईसा ने अपने बहन भाइयों को कभी भी बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। ईसा की जिंदगी सिर्फ उन्हीं की गिर्द घूमती है, तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों की वजह से वो अपने आप पर ध्यान नहीं दे पाया। तुम ईसा की अम्मी से मिली हो? नहीं अम्मी, ईसा की अम्मी से तो कभी नहीं मिली, लेकिन ईसा बता रहा था कि ईसा अपनी अम्मी से बहुत प्यार करता है। ईसा की अम्मी भी ईसा से बहुत प्यार करती है। उन दोनों की मोहब्बत मिसाली है। ईसा अपनी अम्मी से पूछे बगैर कोई कदम नहीं उठाता। ईसा की अम्मी भी सब बहन भाइयों से ज्यादा ईसा की फिक्र करती है। बेटा, अगर इतनी मोहब्बत है तो उन्हें अब तक ईसा की शादी कर देनी चाहिए थी। अब तो बहन भाई भी जवान हो गए और ईसा ने अपनी सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छी तरह निभाई, तो अब उनकी वालदा को भी ईसा का ख्याल रखना चाहिए। अम्मी, उनके घर का मसला है। हो सकता है कि ईसा की अम्मी ईसा के लिए कोई लड़की ढूंढ रही हो, शायद उन्हें कोई लड़की पसंद ना आ रही है। ईसा की जिस तरह की शानदार सी पर्सनालिटी है, लड़की भी तो वैसी होनी चाहिए। वैसे आज आपको ईसा की बहुत फिक्र हो रही है। बस वैसे ही। इतनी शानदार तो मेरी बेटी भी है, लाखों में एक। बस अल्लाह मेरी बेटी के नसीब अच्छे का और वकार इसके लिए बेहतरीन जीवन साथी साबित हो। रिफत बेटा, ये लड़की बिल्कुल तुम्हारी पसंद के मुताबिक है।
ये मैं तुम्हें बता दूं। खाला क्या कर रही हैं? ये अच्छी खासी खूबसूरत लड़की है, अब ऐसी भी खूबसूरत लड़की ना दिखाएं कि बेटा मेरा दीवाना ही हो जाए। हाय बेटा, कहाँ खूबसूरत है, मामूली शक्लो सूरत की लड़की है ये। वो आजकल लड़कियां क्या करती हैं, अपनी तस्वीरों को वो एडिट करके और फिर फिल्टर करके उसको पेश करती हैं ताकि रिश्ते जल्दी आए। इसका खानदान कितना बड़ा है? खानदान, एक बेवा माँ, एक भाई। भाई जो है ना, वो बीवी के इशारों पे नाचता है, और जो बीवी है वो ये चाहती है जितनी जल्दी हो सके ना नन से जान छुड़ाए। ठीक है, फिर मेरी तरफ से इस लड़की के लिए हाँ है, और कल चलते हैं और बस बताएं इन्हें कि 10-15 दिन के अंदर शादी की तैयारी करें। मगर बेटा ये इतने बाहैसियत लोग नहीं हैं कि फौरन ही निकाह और शादी कर देंगे। उसकी फिक्र ना करें खाला, 5 लाख का चेक दे दूंगी, ठीक है, लेकिन शादी मुझे 10 दिन के अंदर ही चाहिए। ठीक है बेटा, फिर इस तरह तो इनका मसला हल हो जाएगा। मेरा बच्चा, ये देखो चाय बर्फ हो गई है, जरा उसको कहना दोबारा गर्म कर दे। शगुफ्ता, इधर आओ। अस्सलामुअलैकुम जी। अरे अम्मी, आप कहाँ थी? सारे मेहमान आपका पूछ रहे थे। मेरी एक पुरानी दोस्त का फोन आ गया था, बातें करने लगे, वक्त का पता ही नहीं लगा। अरे वाह, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपकी दोस्त भी है। राब्ते में रखा करें ना उन्हें, घर पे बुला लें, किसी दिन इनवाइट कर लें। हाँ हाँ, जरूर जरूर बुलाऊंगी। भाभी कैसे मिजाज है आपके? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? जिसके पास ईसा जैसा बेटा हो उसे कुछ हो सकता है भला? बिल्कुल ठीक कहा आपने, इसे हर वक्त आपकी फिक्र रहती भाभी। जानती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्यारा और अच्छा बच्चा। सबाहत आ गई है। Congratulations. This is for you. Thank you. Hi, how are you? Congratulations. So come on. अस्सलाम वालेकुम ईसा भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, तुम ठीक हो? Great. जबरदस्त। आप ठीक हैं? ये लड़की तो बहुत खूबसूरत है।